हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमें 4 से 5 सवाल डिस्कस करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए उन सवालों को स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है उसको भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता चलूँगा साथ ही साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। पहले सवाल में आपको बताया गया है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e एंड प्लस ई आर एट अ डिस्टेंस ए, वो ए डिस्टेंस पर है, विच आर एट अ डिस्टेंस ए अपार्ट फॉर द इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। वेयर वुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यूब बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको पहले डायग्राम पर लेकर आते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को। उन्होंने बोला है कि दो चार्जेज हैं, ठीक है, दो चार्जेज हैं। ये हमने यहाँ पर कहते हैं ना, एक पे 9e है और एक पे प्लस ई है, राइट ना। और कहते हैं आर एट अ डिस्टेंस ए अपार्ट, मतलब कि वो दोनों ए डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। लिख लेते हैं, वो दोनों ए डिस्टेंस की दूरी पर है। जो बोलता जाएगा वो हम करते जाएंगे, ठीक है ना। विच आर एट अ डिस्टेंस ए, उसने बोला है विच आर एट अ डिस्टेंस ए, हमने ए डिस्टेंस पर वो रख दिया। फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए वेयर वुड अ थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। देखो ध्यान से समझना, इसने चार्ज की पोलैरिटी नहीं बताई है। जो थर्ड चार्ज हम रखेंगे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जब तक कुछ नहीं बताता है हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का मीनिंग समझते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट ना। फॉर इक्विलिब्रियम समझना ध्यान से, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। ये बात ध्यान रखनी है। अब मान लो मैं थर्ड चार्ज को कहाँ रखता हूँ, मान लो मैं थर्ड चार्ज को कुछ ई डिस्टेंस की दूरी पर रखता हूँ। ये कोई थर्ड चार्ज है, ठीक है। और ये कितनी डिस्टेंस पर मैंने रखा, इसको मैंने रखा एक्स डिस्टेंस की दूरी पर। तो ये जो बच गया ये कितना होगा, ये होगा ए माइनस एक्स, या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ये ए माइनस एक्स है ना। तो ये हमको मिल गया ए माइनस एक्स। अब जब वो आपको बता रहा है इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब क्या है, फोर्स बैलेंस्ड है, राइट। हम क्या समझेंगे, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब जो मैं लिखता हूं इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से यहां से हमें क्या पता लगा, जो फोर्स है किसके ऊपर, सी के ऊपर, जो ए ने लगाई वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी फोर्स किस पे, जो सी पर लगी, किसने लगाई, बी ने लगाई, है ना। समझ में आया, ये हमको पता चल गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो कूलम लॉ ने दिया है हमको, क्या दिया है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कहाँ पर होता है ये फॉर्मूला, ये होता है वैक्यूम के अंदर, राइट ना। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, के, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इन दोनों की। जब सी पर फोर्स लगाया, किसने लगाया, ए ने, तो ये कितना होगा 9e और Q, है ना, यही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, देखिएगा, के 9e, फिर क्या आया, Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। यहाँ से कितना डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है x, है ना, लेट कर रखा है हमने ये x, और यही हमें बताना भी है। अब फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी ने सी पर कितनी लगाई, अब वो देखिए डिस्टेंस कितना होगा इनका, a माइनस एक्स। चार्ज क्या है, एक E है और एक Q है, राइट ना। तो यहाँ पर लिखेंगे के, Q कितना है भाई, एक है E और एक है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वो कितनी है, a माइनस एक्स की स्क्वायर। क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देते हैं, k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, एक e से एक ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अपने पास क्या बच गया प्यारे बच्चों, 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना बच गया, 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसको खा गया, तो ये कितना मिल गया, 3 डिवाइडेड बाई एक्स, 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये कितना हो गया, 3a माइनस 3x इक्वल टू एक्स। यहाँ से हमको क्या मिल गया प्यारे बच्चों, इधर ले आते हैं, 3a इक्वल टू 4x, और x हमें निकालना था, वो कितना मिल गया, 3a बाई 4। जो ये डिस्टेंस आया, ध्यान से समझो, अब इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस आया है, इसका कहने का मतलब ये है 9e से Q को हम कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे, 3a बाई 4 पर रखेंगे।
समझ में आया। तो जो क्यू चार्ज हमने रखेंगे इक्विलिब्रियम में लेकर आने के लिए, ये 9e से कितनी दूरी पर होगा, ये होगा 3a डिवाइडेड बाई 4 की दूरी पर होगा। अगर आपसे पूछेगा सर e से कितनी दूरी पर रखना है, वो भी हम बता सकते हैं। कैसे? फ्रॉम ई से अगर बात की जाए तो क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है भाई, a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे 3a बाई 4, तो ये कितना आया 4a माइनस 3a बाई 4, ये कितना आ गया, ये आ गया a बाई 4। मतलब हमको यहाँ से क्या पता चला, अगर हम ई से दूरी पर रखेंगे, इससे दूरी पर रखना चाहते हैं क्यू को, तो वो कितनी दूरी पर रखेंगे, a बाई 4 के डिस्टेंस पे। अगर 9e से क्यू की दूरी पर कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, तो वो रखेंगे 3a बाई 4। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है आपके पास प्यारे बच्चों कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by distance r is kept symmetrically at the center of an imaginary sphere of radius capital R which is less than r which is another point charge है ना। r क्या कह रहे हैं, वो r कह रहे हैं sphere of radius r greater than small r। मतलब इसको याद रखना है, जो स्फीयर का रेडियस होगा, स्फीयर का रेडियस है वो कितना दे रखा है, स्फीयर रेडियस दे रखा है आपको कैपिटल आर, जो डाइपोल की डिस्टेंस से बड़ा है। आर क्या है, डाइपोल का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल है ना, लेंथ ऑफ डाइपोल। और क्या बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये अपने प्रोनाउंस करने के तरीके हैं। another point charge q is also kept at center of the sphere. The net electric flux coming out of the sphere will be, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना मैं आपको इसका सारा डिटेल बताता हूँ। वो क्या कहता है, दोबारा से एक बार फिर से रीड करते हैं। कहता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कंसिस्ट किया हुआ है किससे, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज से। ठीक है भाई, हम लेते हैं यहाँ पर एक डाइपोल हमने बनाया, ये क्या होता है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और डिस्टेंस कितना होता है भाई उसका, जो डाइपोल एक्सिस का लेंथ होता है वो कितना होता है, जनरली 2a लेते हैं, बट यहाँ पर उसने बोला है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। अब वो 2a से नहीं है, अब वो क्या कह रहा है, अब वो किससे सेपरेटेड है, वो है सेपरेटेड r से। इसको हम क्या कर देंगे, वो हम सेपरेट कर देंगे r से। इज केप्ट सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर, एक इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पर रखा है, तो एक स्फीयर बना लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमने एक स्फीयर बना लिया है ना, इसको सही से बनाते हैं थोड़ा, ये हमने एक स्फीयर बना लिया। ठीक है, वो कहते हैं इस स्फीयर का जो रेडियस है वो दिया है आपको कैपिटल आर। ठीक है, कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है, वो हमने बना दिया। इज केप्ट सिमेट्रिकली एट अ सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर का रेडियस आर है। अनदर पॉइंट चार्ज क्यू इज आल्सो केप्ट एट द सेंटर, यहाँ पर एक कैपिटल चार्ज रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, बहुत आसान सवाल है, ये हमने बनाया। अब वो कहता है जो अपने पास डाइपोल रखा है जो सेपरेटेड है किस डिस्टेंस से, स्मॉल आर से, वो रखा है कहाँ पर, अन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज केप्ट सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर, इसके सेंटर पर रखा है। मान लो ये कुछ डाइपोल रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसका डिस्टेंस कितना दिया है, आर दिया है, और हमसे किसकी डिमांड कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, सोचो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो आप, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे आता है, बाय गॉस थ्योरम है ना। मैं लिखता हूँ बाय गॉस थ्योरम, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से आपने क्या सीखा है प्यारे बच्चों, गॉस थ्योरम से आपने सीखा है फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं, बट मैंने डेरिवेशन में समझाया है क्यू होता ही नहीं है, होता है नेट चार्ज इनसाइड, ये वर्ड लिखना पड़ता है और लिखना भी चाहिए। नेट चार्ज इनसाइड, अंदर कितना चार्ज है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है,
फाई इक्वल टू, अंदर जितना चार्ज है ना सबका सम करना है। कैसे सम करेंगे, चार तो भाई स्केलर क्वांटिटी होती है ना, सीधा सीधा सम कर देंगे। कितना है, माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से फाई कितना मिल गया हमको, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। हो गया सवाल, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, जो समझाया उसको लेकर चलना है, और एग्जामिनेशन में इन चीज़ों का ध्यान रखना। ऐसे ही सवाल आपके आने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, समझना, एन इलेक्ट्रॉन बोल रहा है सामने से। अब एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, उसको इतनी फोर्स लग रही है आई कैप, मतलब कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर दे रखा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। कुछ मुश्किल सवाल नहीं है। क्या दिया है आपको, फोर्स दी है। कितनी फोर्स लग रही है, वो कह रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन आई कैप। आई कैप क्या है भाई, आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, है ना। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर होता है, ये होता है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ये बात समझ गए। अब आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन है भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सर इसकी बात क्यों कर रहे हो, इसकी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसी जरूरत पड़ेगी सर, अभी मैं बताता हूँ, देखिएगा। अब आप बताओ, यहाँ पर सोचना है आप लोग को, बताना है। मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, वो लगती है अलोंग द फील्ड, तो वो इसी डायरेक्शन में लगेगी। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मेरे पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगेगी इस पे फोर्स। समझ में आया। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी का हमें आई जे की फॉर्म में आंसर करना पड़ेगा। और आपके पास जो ऑप्शन है चारों चारों में देखिए आई आई दिया हुआ है, मतलब कि वो आपसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अगर कोई आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई ऐसी टर्म पूछता है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसका डायरेक्शन मेंशन करना होता है। अगर आप उसका डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, आप उसका यूनिट मेंशन नहीं करेंगे, तो आपके 0.5 मार्क डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ई निकाल सकूं, है ना, और उसके अंदर एफ भी आता हो। तो होता तो है फॉर्मूला, क्या होता है सर, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से मैं क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ई। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ई निकालना है। ई तो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। वो क्या आएगा, वो आएगा एफ डिवाइडेड बाई क्यू, है ना। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन अपने आप समझा दूंगा। एफ कितना है भाई, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻16। क्यू कितना है भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो ये दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। आपको बताया जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो चार्ज साइन के साथ नहीं रखना है। तो 1.6 इसको खा गया, है ना। तो ये कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 1.0 लगा दो या 1 लिख दो सीधा, है ना, इंटू 10⁻⁻16 प्लस 19, ये कितना हो गया, ई इक्वल टू हमको मिल गया 1.0 इंटू 10⁻3। ये तो आ गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 1.0 तीनों में है भाई, ये तो 1.0 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। बट डायरेक्शन बतानी है ना। देखो आप क्या बोला है उसने, आपको बोला इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, ठीक है। तो जो फोर्स लग रही है, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। जो इसको फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है मान लो, है ना। तो ये कब रखा है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, इतनी फोर्स इसको लग रही है, और वो किस में, आई डायरेक्शन में, मतलब कि इधर है वो। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अगर मेरे पास ये, अभी मैंने आपको डायरेक्शन का खेल सिखाया ही है, ये देखिएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोर्स इधर लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा ना। अगर फोर्स इधर है प्यारे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा। अगर ये आई कैप है तो ये क्या होगा, ये माइनस आई कैप होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, माइनस आई कैप, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू माइनस 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। समझ में आया कैसे निकाला है मैंने डायरेक्शन। इस तरीके से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हो गया अपना एक और सवाल। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है, अगले सवाल में कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m एंड चार्ज q, ट्रांसवर्स डिस्टेंस d फ्रॉम द रेस्ट, वर्ड को पकड़ना है, फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से बोल रहा है वो, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, u0 हो गया। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, लिखो इसको भी, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है। ई प्रूव दैट, बताना है, वेलोसिटी v अटेन्ड बाय पार्टिकल इज v, कितनी आनी चाहिए हमें प्रूव करके दिखाना है, कितना भाई, 2qEd डिवाइडेड बाय m, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। बहुत बढ़िया सवाल है ना, दिमाग का खेल है और बहुत जल्दी आप इसको कर पाओगे, है ना। समझना, कहता है मास कितना दिया है, मास दिया है आपको m, चार्ज कितना दिया है भाई, चार्ज दिया है आपको q, ठीक है। और क्या बोले, डिस्टेंस आपको कितनी दी है भाई, d, डिस्टेंस आपको डी दी है, और किस में रखा है, वो रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप बताओ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ, सोचो। तो सर हमें पता है अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है 0, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना मिल गया, 0। अब हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, अब हम चलेंगे +1 क्लास में। हाँ, वी नो दैट व्हाट, v² माइनस u² इक्वल टू 2s, ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ। यहाँ पर s कितना दिया हुआ भाई, s दिया हुआ है d, और वो सामने से बोल रहा है क्या, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम रेस्ट से चला है, रेस्ट से चला है तो मतलब u कितना हो गया प्यारे बच्चों, u हो गया यहाँ पर 0। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, v² इक्वल टू 2ad मिल गया, ठीक है। बट मेरे को जो आंसर चाहिए, उस आंसर में मेरे को क्या क्या टर्में चाहिए, मेरे को चाहिए भाई q चाहिए, e चाहिए, d चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर और मास m भी आना चाहिए, ये मेरे पास प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से अब मैं क्या काम करूँगा, मैं जानता हूँ क्या प्यारे बच्चों, वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, मेरे को एक्सेलरेशन नहीं चाहिए ना। यहाँ देखो, क्या इसमें मेरे को कहीं एक्सेलरेशन चाहिए, इस जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर नहीं चाहिए, तो एक्सेलरेशन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाते हैं, वी नो दैट f इक्वल टू ma, तो a क्या हो गया प्यारे बच्चों, f/m हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v² इक्वल टू 2, एक ही जगह मैं क्या रख दूंगा, f/m इंटू डी आ गया, हो गया। अभी और क्या चाहिए, हो तो गया, देखो समझो समझो, अगर आपने थ्योरी के लेक्चर सही से देखें तो आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा। क्या मिल गया, 2 मिल गया, d मिल गया, m मिल गया, रूट, ये 2 हटेगा तो इसके ऊपर रूट आएगा, क्या नहीं मिला, QE। तो आप जानते तो हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला f इक्वल टू QE, राइट ना। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, v² 2, ये क्या मिल गया, QE डिवाइडेड बाय m, है ना, इंटू डी। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, v, इसको हटाऊंगा तो क्या लगा दूंगा, 2QE d डिवाइडेड बाय m। हमने कर दिया प्रूफ या नहीं कर दिया, इस तरीके से करना है, ये सवाल पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो एक काम और करता हूँ, ये स्टेटमेंट आपको हटा देता हूँ यहाँ से जो मैंने इसके ऊपर कार्रवाई करी है, सो दैट आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहे, यहाँ पर भी मैं इसको हटा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमें सवालों को करना है, कुछ मुश्किल सवाल नहीं है, बट कंसेप्ट है और लॉजिकली हमें उनमें सोचना है। अब एक और सवाल लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल क्या बताया गया है उसको पढ़ते हैं। इसमें बोला ए चार्ज ऑयल ड्रॉप, एक चार्ज की ऑयल ड्रॉप है, वेइंग 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, वेट दिया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, मतलब कि वेट है, एक फोर्स है, राइट ना। इज फाउंड टू रिमेन सस्पेंडेड, वो लटकी रहती है, रिमेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेन सस्पेंडेड इन
वर्ड पकड़ने हैं बस। रिमेन सस्पेंडेड, वो लटकी रहती है ज्यों की त्यों, ऊपर नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा है ना? ये चीजें हमें कैच करनी होती है। क्या बोला है? रिमेन सस्पेंडेड, है ना? रिमेन सस्पेंडेड, इसका मतलब क्या हुआ? किसके अंदर रिमेन सस्पेंडेड है? वो कहता है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है भाई, रिमेन सस्पेंडेड मतलब क्या हुआ? वो इक्विलिब्रियम में है, वो दाएं बाएं नहीं जा रही है, ऊपर नीचे नहीं जा रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन कितना हो गया प्यारे बच्चों? 0 हो गया। पकड़ लिया हमने वर्ड। आगे क्या कहते हैं? सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दिया है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया है। और वेट क्या होता है? mg होता है ना, फोर्स होती है वो कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻15 न्यूटन दिया है। हमें क्या बताना है? हम फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप, चार्ज बताना है किसके ऊपर? ड्रॉप पर कितना आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट? ठीक है, करते हैं। क्या काम करते हैं? पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनमें इक्वल स्पेसिंग है। ठीक है, ये है। तो इसमें किसी चार्ज के बारे में बताया नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने लिया एक पॉजिटिव चार्ज, ये हमने क्यों ले लिया? तो फोर्स किधर लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो जो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगी। तो ये लग गई इसके ऊपर क्या प्यारे बच्चों? ये लग गई इसके ऊपर फोर्स। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है? F = Q ये होता है। अब इस जो चार्ज है कुछ मास भी होगा, राइट ना? क्या होगा इसका? कुछ मास होगा। इस मास को मैं लिख देता हूँ m। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? नीचे की तरफ mg लगेगा। जब वो बोल रहा है, खुद आपको बोल रहा है इट रिमेन सस्पेंडेड, इट रिमेन सस्पेंडेड, वो सस्पेंडेड है मतलब वो हिलती जुलती नहीं है, इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर है तो एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? Q = mg हो गया। Q यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? mg/e निकालेंगे। mg कितना दिया है? ये दे रखा है सामने से 1.6 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय ई। ई कितना है? ये रहा है। कितना दिया है? 2 × 10⁻³ अब बस इसको सोल्व कर दो। 1.6 है भाई, मैं अब क्या काम करता हूँ? 1.6 है, इसको हटाऊंगा तो 10 लगाऊंगा इंटू 10⁻⁻15, इसको ऊपर ले जाऊंगा -3 हो गया, राइट। और जब इसका डेसिमल हटाया तो 10 लगाया था मैंने नीचे इंटू, अरे भैया ये क्या हुआ? 10 × 2। 10 क्यों आया? क्योंकि डेसिमल हटाया। तो अब इसको सॉल्व कर दो। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2, ये क्या लिख दिया? 8, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻⁻18। ये अपने पास क्या आ गया? ये मेरे पास वैल्यू आ गया। किसका? बताओ। ये आया चार्ज का वैल्यू। अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या कर सकते हो? क्यूब 8 × 10⁻⁻18, है ना? और ये 10 और चला जाएगा तो -1, है ना? तो ये कितना मिल गया? 8 × 10⁻⁻19। इतना चार्ज उसके पास रहेगा। चार्ज का यूनिट कूलम, ये भी लिखो, चार्ज का यूनिट कूलम हो गया। इस तरीके से हमें इन सवालों को करना है प्यारे बच्चों। अब कल मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूँ, उनमें से ही सवाल आएगा, उनमें से ही सवाल आएगा। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, वो इतना बहुत पूरे फिजिक्स का निचोड़ आएगा कि उनमें से ही पेपर बनना है। ठीक है, तो आप इन सवालों को करिएगा, एक बार गो थ्रू करिएगा सभी सेशन को, है ना? और कल के वीडियो को इंतजार करिएगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।